हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी है, एक राजा ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से क्यों करवा दी। तो जानने के लिए सुनिए पूरी स्टोरी। हिमालय की गोद में बसा सुवर्णपुर राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा चंद्रकेतु एक प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक थे। उनका महल सफेद संगमरमर से बना था, जो पर्वतों के बीच सूर्य की किरणों में चमकता था। राजा के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी रत्नमाला थी। रत्नमाला अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उनका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उनके गुणों की प्रशंसा करता था। लेकिन राजा चंद्रकेतु के मन में एक चिंता थी। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी जैसी अद्भुत लड़की के लिए एक योग्य वर मिलना कठिन होगा। रत्नमाला के विवाह के लिए राजा ने एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया। उन्होंने दूर दूर तक संदेश भेजा कि जो कोई भी राजकुमारी के लिए अपनी योग्यता साबित करेगा, वही उसका जीवन साथी बनेगा। प्रतियोगिता के दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी वीर, बुद्धिमान और निस्वार्थ होगा, वही मेरी बेटी का जीवन साथी बनेगा। राजकुमारी रत्नमाला ने भी अपनी शर्तें स्पष्ट की। उन्होंने कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो दूसरों के लिए त्याग कर सके और जिसके दिल में दया हो। दूर दूर से राजकुमार और योद्धा आए। कोई अपने बल और वीरता का प्रदर्शन करता, तो कोई अपनी संपत्ति और ताकत का। एक राजकुमार ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। उसने कहा, मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, मैं आपके राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन रत्नमाला ने उससे कहा, क्या आपने अपनी ताकत का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए किया है? राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे राजकुमार ने कहा, मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, मैं राजकुमारी को जीवन भर सुखी रख सकता हूँ। लेकिन रत्नमाला ने उससे पूछा, क्या आपने अपने खजाने का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया है? वह भी चुप रह गया। सुवर्णपुर राज्य के महल से दूर घने जंगलों के बीच जानवरों का अपना एक अलग संसार था। यहाँ बंदरों का एक झुंड रहता था, जो हमेशा एकजुट रहते और जंगल में शांति बनाए रखने का प्रयास करते। इन बंदरों में सबसे अलग और चतुर था अनमोल बंदर। अनमोल न केवल अपनी फुर्ती और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और दयालुता ने उसे पूरे जंगल में सम्मान दिलाया था। अनमोल अपने झुंड का नेता नहीं था, लेकिन सभी उसकी सलाह को मानते थे। उसका जीवन जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों की मदद करने में बीतता। जब किसी हिरण का शावक नदी में फंस जाता, तो अनमोल उसे बचाने के लिए तुरंत पहुंच जाता। जब पक्षियों के अंडों पर खतरा होता, तो अनमोल चुपचाप शिकारी से भिड़ जाता। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका निस्वार्थ स्वभाव। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन किसी जरूरतमंद जानवर को खाना खिला देता था। उस दिन जब राजा चंद्रकेतु के दरबार में राजकुमारों की पराजय हो रही थी, अनमोल जंगल में अपने झुंड के साथ खेल रहा था। तभी उसे जंगल के किनारे से शोर सुनाई दिया। वह पास जाकर देखने लगा। कुछ ग्रामीण जंगल के रास्ते से महल की ओर जा रहे थे और राजकुमारी की शर्तों की चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, राजकुमारी ने जो शर्तें रखी हैं, उन्हें पूरा करना असंभव है। राजकुमार केवल वीरता और संपत्ति दिखाने आते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा और दया तो शायद ही किसी में हो। अनमोल ने जब यह बात सुनी तो वह मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर राजा की बेटी को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो दयालु और निस्वार्थ हो, तो मुझे भी यह मौका जरूर मिलना चाहिए। झुंड के अन्य बंदरों ने जब यह सुना तो वे हंसने लगे। तू राजा की बेटी से विवाह करेगा? एक बंदर ने मजाक उड़ाया। अनमोल ने गंभीरता से जवाब दिया, क्यों नहीं? गुणों की परीक्षा होगी,
और मैं अपने गुणों पर विश्वास करता हूँ। अगर राजा को केवल अच्छाई चाहिए तो मेरी कोशिश क्यों गलत होगी। अगले दिन अनमोल जंगल से निकलकर महल की ओर चला। वह किसी से डरता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी नीयत साफ है। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, यह बंदर यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह भी राजकुमारी से विवाह का सपना देखता है? अनमोल ने शांत स्वर में कहा, मुझे राजा से मिलना है। मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। पहरेदार हंसते हुए बोले, राजा किसी बंदर से मिलने का समय क्यों बर्बाद करेंगे। लेकिन इतने में राजा चंद्रकेतु ने यह शोर सुना और पूछा, क्या हो रहा है? कौन आया है? पहरेदारों ने कहा, महाराज, एक बंदर दरबार में प्रवेश करना चाहता है। वह कहता है कि वह भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। राजा चंद्रकेतु कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, उसे अंदर लाओ। इस दरबार में कोई भी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, अपनी योग्यता साबित कर सकता है। जब अनमोल ने दरबार में प्रवेश किया तो वहां मौजूद सभी राजकुमार और दरबारी उसकी उपस्थिति देखकर हंसने लगे। क्या यह कोई मजाक है? एक राजकुमार ने कहा। राजकुमारी किसी राजकुमार का इंतजार कर रही है, ना कि किसी बंदर का। लेकिन अनमोल ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, मुझे आपकी हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ खुद को साबित करने आया हूँ। अगर यह प्रतियोगिता गुणों की है तो मुझे भी मौका दिया जाना चाहिए। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, यह दरबार उन सभी के लिए है जो योग्यता दिखाना चाहते हैं। तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। अगर तुम उन्हें पूरा कर सके तो तुम्हें भी वही सम्मान मिलेगा जो किसी राजकुमार को मिलता है। राजा चंद्रकेतु ने अनमोल को पहली परीक्षा के लिए कहा, हमारे राज्य के एक हिस्से में जंगल में आग लगी है। वहाँ के जानवर खतरे में हैं। अगर तुम उन्हें बचा सको तो यह साबित होगा कि तुम्हारे अंदर निस्वार्थ और साहस है। अनमोल तुरंत जंगल की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि आग तेजी से फैल रही है। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। छोटे छोटे शावक और पक्षी आग में फंसे हुए थे। अनमोल ने तुरंत अपनी चालाकी से काम किया। उसने पास के नदी के किनारे से बड़ी शाखाओं को उठाकर आग रोकने का प्रयास किया। वह बिना रुके और बिना अपनी जान की परवाह किए जानवरों को सुरक्षित स्थानों तक ले गया। पूरे दिन की मेहनत के बाद अनमोल ने लगभग सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। राजा और दरबारियों ने जब यह देखा तो उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा में राजा ने अनमोल को महल के खजाने की रक्षा करने का कार्य सौंपा। रात के समय चोर खजाने पर हमला करेंगे। अगर तुम इसे सुरक्षित रख सको तो यह साबित होगा कि तुम अपनी बुद्धिमानी से राज्य की रक्षा कर सकते हो। रात में चोरों का एक बड़ा समूह खजाने पर हमला करने आया। अनमोल ने अपनी फुर्ती और चालाकी से उन चोरों को हराने की योजना बनाई। उसने महल की दीवारों पर छिपकर चोरों के हर कदम पर नजर रखी। जैसे ही चोर अंदर घुसे, अनमोल ने रस्सी का जाल गिराकर उन्हें फंसा लिया। सुबह होने तक उसने सभी चोरों को पकड़ लिया। राजा ने उसकी चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा की। दूसरी परीक्षा के बाद राजा चंद्रकेतु ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस बार तुम्हारी परीक्षा राज्य के गरीब और भूखे ग्रामीणों की मदद करने की है। हमारा राज्य संपन्न है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में अब भी गरीबी और अकाल का सामना करना पड़ता है। अगर तुम उन लोगों की मदद कर सको तो यह साबित होगा कि तुम न केवल वीर और चतुर हो, बल्कि तुम्हारे अंदर प्रजा के लिए सच्चा दया भाव भी है। राजा ने अनमोल को एक छोटे से गांव की ओर भेजा, जहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और खेत सूख चुके थे। गांव के लोग भूख से परेशान थे, बच्चे कमजोर हो चुके थे और बुजुर्ग अपने दिन गिन रहे थे।
जब अनमोल गांव पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग चौंक गए। एक बंदर हमारी मदद कैसे करेगा, ग्रामीणों ने सोचा। लेकिन अनमोल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को इस काम में झोंक दिया। पहली समस्या भोजन की थी। अनमोल ने जंगल में जाकर फल, जड़ी बूटियां और अन्य खाने की चीजें इकट्ठा की। उसने अपने झुंड के अन्य बंदरों को भी बुलाया। साथ मिलकर उन्होंने गांव के हर घर तक भोजन पहुंचाया। गांव के पास एक पुराना तालाब था जो मिट्टी से भर चुका था। अनमोल ने ग्रामीणों को एकजुट किया और कहा, अगर हम सब मिलकर इस तालाब को साफ करें तो यह फिर पानी से भर जाएगा। गांव के लोग अनमोल के उत्साह से प्रेरित हुए। अनमोल ने खुद मिट्टी हटाने का काम शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद तालाब साफ हो गया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। अनमोल ने अपने हिस्से का भोजन भी बच्चों और बीमार लोगों को दे दिया। कई दिनों तक उसने केवल थोड़ा सा फल खाकर काम चलाया। ग्रामीणों को यह देखकर गहरा एहसास हुआ कि यह बंदर केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से उनकी मदद कर रहा है। जब राजा को अनमोल की मेहनत और निस्वार्थ सेवा के बारे में पता चला तो उन्होंने दरबार में उसकी प्रशंसा की। अनमोल ने यह साबित कर दिया कि साहस और चतुराई के साथ साथ दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव रखना सबसे बड़ा गुण है। रत्नमाला, जो अब तक हर परीक्षा पर नजर रख रही थी, अनमोल के गुणों से प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, मुझे अपनी शर्तों का पालन करते हुए ऐसा व्यक्ति मिला है जो सच्चे अर्थों में योग्य है। मैं अनमोल को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। दरबार में यह घोषणा सुनते ही सन्नाटा छा गया। राजा और दरबारी आश्चर्यचकित अनमोल को देखने लगे। लेकिन राजा ने कहा, यह निर्णय मेरी बेटी का है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। विवाह की तैयारियां भव्य तरीके से शुरू हुई। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया। प्रजा को निमंत्रण भेजा गया। हालांकि कई लोगों को अब भी विश्वास नहीं था कि राजकुमारी एक बंदर से विवाह कर रही है। रत्नमाला ने अनमोल से कहा, तुमने इन परीक्षाओं को पास करके यह साबित किया है कि गुण ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें चुना। अनमोल ने अपनी वफादारी और प्रेम से रत्नमाला का दिल पूरी तरह जीत लिया। विवाह के बाद अनमोल ने राजकुमार के रूप में राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उसने राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए नए नियम बनाए। राजा चंद्रकेतु ने उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अनमोल ने कई ऐसे कार्य किए जिनसे राज्य और भी समृद्ध हुआ। उसने सिखाया कि असली राजा वह होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है। एक दिन महल में एक ऋषि आए। उन्होंने अनमोल को देखकर कहा, तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। राजा और रत्नमाला चकित रह गया। अनमोल ने ऋषि से कहा, कौन सा श्राप मुनिवर? ऋषि ने बताया, तुम पहले एक राजकुमार थे, लेकिन तुम्हारे अहंकार और दुष्कर्मों के कारण मैंने तुम्हें बंदर बना दिया। मैंने कहा था कि जब तक तुम निस्वार्थ साहस और सच्चे प्रेम का परिचय नहीं दोगे, तब तक तुम्हें इस रूप में रहना होगा। रत्नमाला का प्रेम और तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दिया। इतना कहते ही ऋषि ने अनमोल को आशीर्वाद दिया और वह फिर से अपने राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। राजकुमार के रूप में लौटने के बाद अनमोल ने रत्नमाला के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अनमोल ने कहा, तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मुझे मेरी असली पहचान दी है। राजा चंद्रकेतु ने इस चमत्कार को देखकर घोषणा की, अनमोल और रत्नमाला ने मिलकर राज्य को एक स्वर्णिम युग में पहुंचाया। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस कहानी का संदेश था, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा हर बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।
फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।